तीन लड़के होते हैं जिनकी उम्र 22 से 25 साल होती है। वो घर घर जाकर भिक्षा मांग रहे होते हैं। तभी वो एक घर के द्वार पे जाते हैं और वहाँ पे भिक्षा मांगना शुरू करते हैं। दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ पे एक 28 साल का लड़का जो कि बॉडी बिल्डर हट्टा कट्टा होता है वो खड़ा होता है। तो तीनों में से एक लड़का कहता है कि भगवान तुम्हारा भला करे। अब जैसे ही उस लड़के ने उससे कहा कि भगवान तुम्हारा भला करे, इतनी ही देर में उस बॉडी बिल्डर लड़के का ईगो हर्ट हो जाता है कि ये मेरे से कम उम्र के लड़के जो कि मेरे घर पे मांगने के लिए आए हैं, ये मेरे से कह रहे हैं कि भगवान तुम्हारा भला करे। तो वो लड़का क्या करता है, वो बोलता है कि पहले ये बताओ राम जी के भाई का नाम क्या है। अब राम जी के भाई का नाम जहाँ पे आता है तो उन तीनों लड़कों को राम जी के भाई का नाम नहीं पता होता। अब जैसे ही उसे उन तीनों को राम जी के भाई का नाम नहीं पता तो वो लड़का क्या करता है, उन तीनों को अंदर बैठा लेता है और उनके साथ बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। कैमरा शुरू करता है और वीडियो बनाना शुरू कर देता है और कहता है कि बताओ राम जी के भाई का नाम क्या है। तो वो नहीं बता पाते। तो वो क्या करता है, वो कहता है पहले तो वो उनके भगवा वस्त्र उतरवाता है, जो उन्होंने कपड़े पहने हुए थे भगवा वो उतरवाता है कि तुम्हें राम के भाई का नाम नहीं पता और तुम यहाँ पे भिक्षा मांगने के लिए आए हो। अब उनसे कहता है कि तुम तीनों एक दूसरे में थप्पड़ मारो, जो कि पहला दूसरे में मारेगा, दूसरा तीसरे में मारेगा और तीसरा फिर से वापस पहले में मारेगा। और जब तक मैं मना ना करूँ जब तक तुम्हें ये तीनों में एक दूसरे के साथ थप्पड़ मारते रहना है। अब क्या होता है, थोड़ी देर बाद उसका दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो वहाँ से एक औरत आती है। वो पूछती है कि बेटा क्या हुआ, क्या हो रहा है। तभी उन तीनों जो भिक्षा मांग रहे थे लड़के, उनमें से एक लड़का हाथ जोड़ के कहता है कि माताजी आप हमें बचा लीजिए, नहीं तो ये हमें मार रहे हैं। तो जो बॉडी बिल्डर लड़का होता है कि कुछ नहीं हुआ, आप ऐसा जाइए, मैं बाद में बात करता हूँ, ये मेरा पर्सनल मैटर है। दरअसल जो महिला दरवाजे पे आई थी उसका पति भी पुलिस में था, लेकिन उस बॉडी बिल्डर लड़के ने उस महिला को भी चलता कर दिया, उस महिला ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। अब कोई बात नहीं, अब थप्पड़ों का सिलसिला चल ही रहा होता है इन तीनों लड़कों के बीच में। तभी उस लड़के के पीछे से पिताजी की आवाज़ आती है। तो वो पूछते हैं कि क्या हुआ। तो वो कहता है कि ये देखो तीनों भिक्षा मांगते हुए डोल रहे हैं और इनको राम जी के भाई का नाम नहीं पता। तो उस बॉडी बिल्डर लड़के के पिताजी कहते हैं कि ऐसा कर, इन तीनों को बेसमेंट में बंद कर, मैं भी आ रहा हूँ 5 मिनट में। अब क्या होता है, अब उनको अंदर लेके जाया जाता है और उन तीनों में बहुत ज़ोर से मार लगाई जाती है। अब होता क्या है, कुछ ही देर में ये वाली खबर पुलिस तक पहुंच जाती है। अब ये खबर पुलिस तक उस बॉडी बिल्डर लड़के ने पहुंचाई है या उसके अड़ोसी पड़ोसियों ने पहुंचाई है, ये वाली जानकारी नहीं है। लेकिन इस बॉडी बिल्डर लड़के की इस हरकत को देखकर ऐसा लगता है कि ये कुछ ऐसे हरकतों में है कि ये लोगों के ऊपर अपना दबाव बनाना चाहता है। अब मैं दोस्तों उस बॉडी बिल्डर लड़के का नाम बताना चाहूँगा। उस लड़के का नाम है रजत दलाल। अब ये रजत दलाल कौन है? रजत दलाल दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पर बहुत भयंकर तरीके से छाया हुआ है। चाहे यूट्यूब ले लो, फेसबुक ले लो, इंस्टा ले लो, हर जगह पे इस समय रजत दलाल का नाम ही चल रहा है। साथ ही साथ न्यूज़ चैनल पे भी रजत दलाल का नाम चल रहा है। तो आज की कहानी से हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये रजत दलाल है कौन और इसका इतना भौकाल क्या चल रहा है भैया कि हर न्यूज़ चैनल पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, हर जगह रजत दलाल का ही नाम चल रहा है। तो कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों कहना चाहूँगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ाना रात को 8 बजे एक नई कहानी लेकर आते हैं जिससे कि आप अपने जीने का तरीका थोड़ा बदल सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है गुजरात प्रदेश का एक सबसे बड़ा शहर लगता है अहमदाबाद। अहमदाबाद का एक थाना लगता है चांदखेड़ा और चांदखेड़ा के क्षेत्र में ही एक जिम आती है जिनका नाम है फोर्स 24 जिम। इस जिम के अंदर इस बॉडी बिल्डर लड़के यानी कि रजत दलाल को एक हफ्ते के लिए गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है। दरअसल मैं आपको रजत दलाल के बारे में पहले बताना चाहूँगा। रजत दलाल जो है हरियाणा के फरीदाबाद का रहने वाला है। ये बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर है और वेट लिफ्टर भी है। फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, ये हर जगह हमेशा एक्टिव रहता है और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। इससे लाखों की तादाद में लोग जुड़े हुए हैं। अब क्या होता है, इसको अहमदाबाद की फोर्स 24 जिम में एक हफ्ते के लिए बुलाया जाता है ताकि ये अपने अनुभव जो इस जिम में लड़के जो कस्टमर अपनी एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं उनके साथ जाके शेयर करें और जिम का नाम भी थोड़ा हो जाए कि भाई देखो रजत दलाल फोर्स 24 जिम में आया है और लड़कों को वहाँ पे आके सिखा रहा है।
अब दोस्तों जो 19 साल का लड़का ध्यान अजीत भाई लोधा है वो क्या करता है, अब इसकी जिम में रजत दलाल आया हुआ है 1 हफ्ते के लिए। तो ध्यान अजीत भाई लोधा क्या करता है, उसके साथ एक सेल्फी खींचता है और वहाँ पे उसे अपने मोबाइल में सेव कर लेता है। अब रजत दलाल क्या करता है, रोज़ाना सुबह ही सुबह जिम में आता है तो सबको बताता है कि ये ऐसे करो, कि ये ऐसे करो। तो वो सारी जिम में ऐसे करके घूमता रहता है। तो ध्यान अजीत भाई लोधा क्या करता है, वो लड़का क्या करता है, वो रजत दलाल की एक वीडियो बना लेता है और अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे डाल देता है और उसके नीचे कैप्शन में लिख देता है कि रोज़ाना सुबह सुबह अपनी शक्ल दिखाकर मेरा सारा दिन खराब कर देता है। अब उसका ये लिखना ही था कि ये वीडियो वायरल होना शुरू हो जाता है। दरअसल दोस्तों उस लड़के ने, जिसकी उम्र 19 साल है, उसने ये वीडियो बनाया ही इसीलिए था कि ताकि वो लड़का भी फेमस हो सके कि ये देखो मैं इतने बड़े इंस्टाग्राम और यूट्यूब के, फेसबुक के इन्फ्लुएंसर के साथ में वीडियो बना रहा हूँ और ये इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर मेरे को जिम सिखाता है। और देखो ताकि उस लड़के का जो है नाम हो सके। लेकिन उस लड़के ने गलती कर दी उस वीडियो के बीच में। उस लड़के ने क्या किया, उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन था, कैप्शन था, उसमें लिख दिया कि रोज़ाना सुबह सुबह शक्ल दिखा के मेरा दिन ख़राब कर देता है। उसने जो लिखा था उससे इस वीडियो को हाइक मिलती है और इतनी हाइक मिलती है कि वो वीडियो वायरल होना शुरू हो जाता है। अब ये वाला वीडियो जो है वो जैसे तैसे रजत दलाल के पास पहुंच जाता है। दरअसल अब रजत दलाल के पास पहुंचा नहीं पहुंचा, लेकिन किसी ने क्या किया, उसका लिंक जो रजत दलाल का चाहने वाला था, प्रशंसक था, कोई फ़ैन था, उसने रजत दलाल के पास पहुंचा दिया और रजत दलाल से बोला कि भाई ये देखो तुम्हारे बारे में किसी ने क्या लिखा है। अब वो लड़का, अब रजत दलाल क्या करता है, वो कहता है कि भाई कौन है। अब वो वीडियो देखता है कि ये देखो इस छोटे से लड़के ने मेरे बारे में क्या बोला है कि सुबह सुबह शक्ल दिखाकर मेरा दिन ख़राब कर देता है। तो रजत दलाल को ये वाली बात ज़रा भी पसंद नहीं आई। अब क्या होता है, रजत दलाल सीधे फोर्स 24 जिम पर जाता है और उस जिम के मालिक से कहता है कि ये लड़का कौन है, मुझे इसका पता और फ़ोन नंबर चाहिए। तो जिम का मालिक ये बोलता है कि ये देखिए हमारे यहाँ पे जितने भी लड़के आते हैं हम उनकी बातों को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, ये सिक्योरिटी रीज़न है, हम इसलिए हम आपको ना उसका पता बताएंगे ना ही उसका फ़ोन नंबर देंगे। अब रजत दलाल बड़ा परेशान होता है। अब वो जिम से वापस आ जाता है। अब वो क्या करता है, इंस्टाग्राम पर दोस्तों मैसेंजर के द्वारा हम वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। तो रजत दलाल क्या करता है, उस लड़के के पास पहले मैसेज करता है कि भाई ये तुमने वीडियो क्या बनाया है मेरे लिए। तो वो 19 साल का लड़का बोलता है कि सर ऐसा है, वीडियो मेरे से गलत बन गया है और मैं गलती हो गई, अगर आप कहोगे तो मैं उसे डिलीट कर देता हूँ। तो रजत दलाल बोलता है कि तुम्हें डिलीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ। तो वो लड़का बड़ा खुश हो जाता है कि अरे वाह, रजत दलाल मेरे से मिलना चाहता है। ये भाई एलविस यादव वाली कहानी हो रही है दोस्तों। अब वो लड़का बहुत ज़्यादा खुश होता है तो वो क्या करता है, रजत दलाल बोलता है कि तुम ऐसा करो, मुझे अपनी लोकेशन भेज दो, तुम मुझे लोकेशन भेज दो, मैं भी आधे घंटे में आ जाता हूँ तुम्हारे पास। वो लड़का उसे अपनी लोकेशन भी भेज देता है। अब रजत दलाल अपने 2 दोस्तों के साथ उसकी बिल्डिंग के नीचे आ जाता है। लड़का दूसरे या तीसरे माले पर रहता था। वो रजत दलाल नीचे से उसको कॉल करता है कि भाई आ जाओ, मैं नीचे खड़ा हुआ हूँ। दोस्तों जब रजत दलाल उस लड़के के घर पे जाता है तो रजत दलाल के साथ उसकी गाड़ी थार में 2 लोग और होते हैं, जिसमें एक का नाम कुणाल होता है और एक का नाम शिवम मलिक होता है। वो तीनों क्या करते हैं, उस लड़के के घर पे पहुंच जाते हैं। अब उसको फ़ोन किया जाता है। अब जैसे ही रजत दलाल उसको फ़ोन करता है तो वो लड़का बहुत खुश होता है कि ये देखो इतना बड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मेरे घर पे आया है मेरे से मिलने के लिए। वो लड़का बहुत ज़्यादा खुश होकर जाता है और जैसे ही वो थार के पास जाता है उसकी खुशी तुरंत बदल जाती है। दरअसल होता क्या है, रजत दलाल उसे गाड़ी के अंदर बैठे बैठे ही गलेबान पकड़ के थार के अंदर खींच लेता है। तभी वो लड़का समझ जाता है कि शायद उससे कोई गलती हो गई है और आगे कुछ गलत हो सकता है। अब होता क्या है, रजत दलाल उस लड़के से पूछता है कि तूने जो मेरा वीडियो बनाया था और उसके नीचे लिखा था कि सुबह सुबह शक्ल दिखा देता है और मेरा पूरा दिन ख़राब कर देता है, क्या वो तूने सही किया? तो वो लड़का हाथ जोड़ के कहता है कि ऐसा है सर, मेरे से गलती हो गई, मैं उस वीडियो को डिलीट कर देता हूँ। जैसे ही तो वो लड़का कहता है कि मैं उस वीडियो को डिलीट करता हूँ तो ये कहता है कि उस वीडियो को डिलीट करके अब तू क्या करेगा, मैं बदनाम तो होना था, तूने मुझे कर दिया। और उस लड़के में वो तीनों लोग क्या करते हैं, थप्पड़ पे थप्पड़ मारते हैं
और उस लड़के के मुंह को लाल कर देते हैं। अब वो क्या करते हैं, अपनी वीडियो बनाना शुरू करते हैं और उस लड़के से कहते हैं कि जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे कर। अब क्या होता है, वो कहते हैं कि अपनी माँ को गाली दे और उससे बोलते हैं कि ये वाली गाली दे, वो वाली गाली दे, ये वाली गाली दे। दरअसल दोस्तों, अगर वो लड़का भविष्य में कभी उस वीडियो को देखेगा तो वो शर्मसार हो जाएगा कि उसने इतनी गंदी गंदी गालियाँ अपने ही मुँह से अपनी माँ को दी थी। अब वो लड़का अपनी माँ को गाली देता है। अब उसके थोड़ी देर बाद सीन शिफ्ट होता है, तो सीन में दिखाया जाता है रजत दलाल गाड़ी के आगे वाली सीट पर बैठा हुआ है, वो लड़का पीछे बैठा हुआ है। तो वो लड़का क्या करता है, उनसे माफ़ी मांग रहा होता है, तो उसके हाथ यूँ करके जुड़े होते हैं, उसके मुंह से सिर्फ पापा 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 ऐसे करके आवाज़ निकल रही थी। तो रजत दलाल हंसते हुए कहता है कि ये देखो, ये लड़का ने मेरे ऊपर वीडियो बनाई थी और उस समय कह रहा था कि सुबह सुबह शक्ल दिखा के पूरा दिन खराब कर देता है, और अब इसके मुंह से सिर्फ पापा पापा निकल रही है। तो रजत दलाल क्या करता है, उसके सर पे हाथ फेरता है और कहता है कोई बात नहीं बेटा, जो हुआ सो हुआ, अब जो हो गया उसे छोड़ो, अब क्या किया जाए। लेकिन दोस्तों, रजत दलाल का मन अभी भरा नहीं है, वो उससे आगे भी बढ़ता है। और ये लड़का भी क्या करता है, ये बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और ये भी इंस्टाग्राम पर अपनी वीडियो डालता है और फेमस होना चाहता है। लेकिन इस लड़के ने फेमस होने के चक्कर में अपनी ही बुराई करवा ली। यानी कि आज के समय पे उसने क्या किया, रजत दलाल का वीडियो बना दिया फेमस होने के चक्कर में। उसके बाद में रजत दलाल के अब वो अंडर में आ गया और रजत दलाल उसको पीटता हुआ ले जाता है। अब क्या होता है ये सुनिए। ये आगे चलते हैं तो चांदखेड़ा थाना इलाका आता है। यहाँ पे एक तबेला होता है, उस लड़के को ये लोग क्या करते हैं, उस तबेले के अंदर लेके जाते हैं। तबेले के अंदर लेके जाते हैं तो इसके मुंह पर गोबर मला जाता है और उसके बाद में इस लड़के में मार लगाई जाती है। कोई बात नहीं, अब इनको जितना वो लड़का मारना था मार लिया। उसके बाद में इसके चेहरे को साफ करते हैं और फिर इसे अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और इसे अपने साथ लेकर जाते हैं। ये लोग उसे जगतपुर सोसाइटी में लेकर जाते हैं। जगतपुर सोसाइटी में जैसे ही ये लोग पहुंचते हैं तो गाड़ी का गेट खोलते हैं और उस लड़के को बाहर निकालते हैं और उससे कहते हैं कि यहाँ पे मुर्गा बन जाओ। उससे कहते हैं कि तुम्हारा वीडियो बन रहा है, तुमने मेरा छोटा सा वीडियो बनाया, मैं तुम्हारा पूरा वीडियो बनाऊंगा। दरअसल दोस्तों, जो भी बात मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं, ये सारी चीज़ें वीडियो में देखने के लिए आपको मिल जाएंगी, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब वो लड़का मुर्गा बन के वहाँ पे चलने लगता है और इनसे माफ़ी मांग रहा होता है। ये लोग उस लड़के को देखकर हंस रहे होते हैं और उससे बोलते हैं कि ऐसे ही चल के दिखा। अब वो मुर्गा बन के थोड़ी आगे चलता है तो उसके बाद ये क्या करते हैं, उस लड़के को लेकर अपने फ्लैट में जाते हैं। फ्लैट में जाते हैं और उससे कहते हैं कि जा अंदर जा, टॉयलेट साफ़ कर, अगर टॉयलेट थोड़ा भी ख़राब दिख गया तो तेरे में दोबारा से मार लगेगी। अब वो लड़का अंदर जाता है, टॉयलेट के अंदर उसे टॉयलेट को साफ़ करने लगता है। वो अंदर से घबराया हुआ होता है, उसे डर लग रहा होता है। अब क्या होता है, वो टॉयलेट के बाहर आता है तो वो पिट के इतना थक गया था दोस्तों, और दूसरा वो अंदर से डरा भी हुआ था। वो उनके आगे हाथ जोड़ता है, उनसे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे मेरे घर पे छोड़ दो, लेकिन वो लोग उसकी एक नहीं सुन रहे होते। अब क्या होता है दोस्तों, वो लड़का इतना थक जाता है कि आखिर में जाके वो लड़का बेहोश होकर वहीं पे गिर जाता है। उसके थोड़ी देर बाद उस लड़के को होश में लाया जाता है। दोस्तों, ये दावा किया जा रहा है कि वो लड़के को होश में लाने के लिए उसके मुंह पे कोई पानी नहीं छिड़का था, बल्कि उसके मुंह पे पेशाब किया गया था। अब वो लड़का होश में आता है, उनके आगे हाथ जोड़ता है, पैर पड़ता है, उनसे बार बार माफ़ी मांगता है, कहता है कि मेरे से गलती हो गई, मुझे घर छोड़ दो, मुझे यहाँ से ले जाओ, लेकिन वो लोग नहीं मानते। अब दूसरी तरफ क्या होता है, उस लड़के के परिवार के लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वो उसे वहाँ पे ढूंढ रहे होते हैं कि भाई अचानक से कहाँ गया, शाम तक तो यहीं पे था, अचानक उसके पास कोई फ़ोन आया, उसके बाद वो गायब है और रात हो चुकी, अब तक वो घर कैसे नहीं आया। उस लड़के के माँ, पिता और उसकी दादी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं, तो वो बार बार क्या करते हैं, उस लड़के को फ़ोन करते हैं। वो लड़का फ़ोन नहीं उठा रहा होता। एक दो बार क्या होता है, उस लड़के ने फ़ोन उठाया भी था, तो वो आवाज़ सुनते हैं कि वो लड़का बहुत ज़्यादा डरा हुआ, घबराया हुआ होता है। तो उसके माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वो रात भर यही परेशानी में रहते हैं कि आखिर उनका लड़का कहाँ गया, इतना डरा घबराया क्यों है। अब क्या होता है, एंड में रजत दलाल और उसके साथ ही उस लड़के को अपनी गाड़ी में यानी कि थार में बैठाते हैं और उसकी सोसाइटी के नीचे पहुंचते हैं और उसे बाहर निकाल के खड़ा करते हैं। तो उसकी माँ वहाँ पे होती है, तो उससे कहते हैं कि तुम्हारा लड़का छोटा है, बच्चा है, इसलिए बच गया, अगर ये बड़ा होता तो आज मैं इसकी जान ले लेता, इसे मार देता।
अब जैसे ही उसकी माँ ये वाली बात सुनती है तो घबरा जाती है, क्योंकि उसके सामने 3 हट्टे खट्टे बॉडी बिल्डर खड़े थे और वो उसके बेटे को मारने की बात कर रहे थे। उसकी माँ घबरा जाती है। अब वो तीनों जैसे ही वहाँ से जाते हैं तो वो क्या करती है, अपने बेटे को लेके सीधे साबरमती पुलिस स्टेशन पहुँचती है और वहाँ पे जाके वो सारी कहानी सुनाती है। और उसका बेटा वहीं पे बैठा होता है तो वो भी अपनी सारी बात बताता है अपनी माँ को और पुलिस वालों को। वो बताता है कि वो तीनों लोगों ने उसको पहले उठाया, पहले गाड़ी में मारा, उसके बाद में उसे तबेले में ले जाया गया, उसके मुंह पे गोबर मसला गया, उसके बाद में उसे मुर्गा बनाया गया, उसके बाद में उसे टॉयलेट साफ कराया गया, उसके बाद में उसके मुंह पे पेशाब किया गया ताकि वो होश में आए, उसको मारने की धमकी दी, उसके बाद में उसे घर छोड़ के गए। इसके बाद दोस्तों उस लड़के को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, उसका इलाज कराया जाता है और रजत दलाल और उसके जो 2 साथी थे, उसके दोस्त थे, उन तीनों के खिलाफ एक FIR दर्ज की जाती है। अब पुलिस क्या करती है, इन तीनों को गिरफ्तार करती है और जेल भेज देती है। लेकिन दोस्तों इन तीनों के ऊपर धाराएं कुछ ऐसी लगी थी कि उनको सिर्फ पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेजती है, उसके बाद में इन तीनों की जमानत हो जाती है। यानी कि धारा कोई हाईफाई नहीं थी, इनको छोड़ दिया जाता है। अगर दोस्तों हम रजत दलाल की बात करें तो हरियाणा के फरीदाबाद का रहने वाला है। सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहता है। इंस्टाग्राम पर इसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, यानी कि इसके 10 लाख फॉलोअर्स हैं। इसने इंस्टाग्राम पर लगभग 1950 वीडियो डाली हुई हैं, लेकिन 1950 वीडियो में 100-150 वीडियो ही ऐसी होंगी जिसमें कि इसकी वीडियो साफ़ सुथरी है, इसने साफ़ सुथरी तरीके से बात की है। नहीं तो ये हर वीडियो में बिना गाली दिए हुए बात करता ही नहीं है, बल्कि इसके कईयों बार कर्मकांड भी सामने आए हैं। इसने उन 3 साधुओं को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि उसको श्री राम के भाई का नाम नहीं पता था। तो ये कहता है कि तुम्हें भिक्षा मांगने का कोई अधिकार ही नहीं है जब तुम्हें श्री राम के भाई का नाम ही पता नहीं है। और भी ये कई जगह अलग अलग मामलों में फंस चुका है। लेकिन होता क्या है, जब साधु वाली बात आई थी तब भी इसे सिर्फ ऐसे छोड़ दिया गया था। अभी अहमदाबाद में हुआ था तब भी ऐसे ही छोड़ दिया गया। अभी एल्विस यादव और मैक्सटन वाली बात हुई थी तो इसमें बिचौलिया यही बना था और इसी ने उन दोनों का मैटर शांत किया था। दोस्तों आपको याद होगा बचपन में जैसे टीवी सीरियल आते थे या बहुत से लोग गाँव में हुआ करते थे, तो कोई गांव का कोई मैटर हुआ करता था तो वहाँ पे पंचायत बिठाई जाती तो पंच जैसे बोलते थे वैसे वैसे किया करते थे गांव के लोग। तो ये अपने आप को पंच समझता था, यानी कि ये अपने आप को सोशल मीडिया का पंच समझता था। तुम दोनों के बीच में कोई भी बात होगी, मैं हूँ, तुम्हारा मैटर मैं सुलझाऊंगा। तो ये क्या है, कुछ इसी तरह से समझ रहा है अपने आप को कि जैसा मैं कह रहा हूँ वो सही है, बाकी सब गलत है। दोस्तों अभी तो रजत दलाल को जमानत मिल चुकी है, लेकिन आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। जैसे कि पहले इसने साधुओं को मारा था, बीच में एक बॉडी बिल्डर भी मारा था, इसके बाद में गुजरात में अहमदाबाद में भी जाके मार के आया। दोस्तों अब हो क्या रहा है, धीरे धीरे करके ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो आपको इतने सारे लड़के मिल जाएंगे, वो डॉन बन के घूमते हैं, लोगों को मारते हैं, बंदूक दिखाते हैं, सिगरेट फूकते हैं। चलो इन लोगों की तादाद बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन्हें देखने वालों की तादाद कितनी बढ़ रही है, वो इन्हें पसंद करते हैं। और वो इन्हें पसंद कर रहे हैं तो ये लोग खुल के सामने आ रहे हैं। अब ये बहुत चिंता वाली बात है दोस्तों कि हमें क्या पसंद करना है, क्या पसंद नहीं करना। और दूसरी बात, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको समझाना है। जो कल कंगना रानौत वाली वीडियो में मैंने बताया था कि कुछ भी बोलने से पहले, लिखने से पहले या वीडियो बनाने से पहले, शेयर करने से पहले एक बार सोच लें कि इसका आगे हमें क्या परिणाम मिल सकता है। इस लड़के ने रजत दलाल के लिए लिखा तो इसे पूरी रात नर्क भोगना पड़ा। इसके मुंह पे गोबर लगा, पेशाब लगाया गया, मारा पीटा गया, इसको मुर्गा बनाया गया। इसके माता पिता ने कितने प्यार से इसे पाल पोस के बड़ा किया होगा। वो एक थप्पड़ मारने में भी सोचते होंगे कि मेरे बेटे के गाल पे उंगली ना बन जाए, उसको दर्द होगा। लेकिन रियलिटी में उस लड़के ने फेमस होने के चक्कर में क्या कर दिया, सारी रात कुत्तों की तरह काटनी पड़ी। अब बस यही कहना है दोस्तों, जैसे भी रहें सावधान रहें, सतर्क रहें। नमस्कार।